हरे कृष्णा। So welcome everyone in our weekly Bhagavad Gita discussion. Last week, पिछले सप्ताह हमने 30वां श्लोक पे चर्चा की थी। तो अभी हम पहले कुछ श्लोक रेसाइटेशन कुछ श्लोक पढ़ते हैं 28 से लेकर 46 तक। तो आज उत्पन्ना एकादशी भी है। एकादशी के दिन विशेष महत्व है भगवत गीता का पाठ करने का। ठीक है, तो पहले अध्याय के 28वें श्लोक से 46 तक हम पढ़ेंगे, मतलब आप अध्याय के समाप्ति तक सिर्फ हम साथ में श्लोक दोहराएंगे और उसके बाद में चर्चा करें। ठीक है, तो जिनके पास भगवत गीता है वो अपनी भगवत गीता में पढ़ें, जिनके पास नहीं है वो पड़ोसी की भगवत गीता में पढ़ें, और पड़ोसी के पास भी नहीं है तो प्रिटेंड करें कि आप पढ़ रहे हैं। जनरली व्हेन वी कम हियर प्लीज ब्रिंग योर भगवत गीता कॉपीज। ठीक है, अर्जुन उवाच, साथ में पढ़ेंगे। दृष्ट में मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्तैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोन् पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च जार्यापितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् कापि स्यात् जनार्दन पापमेवाशयेदस्मान् हत्वैतान् न तत्तायिनः तस्मान्नाहवयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो भवत्युत अधर्माभिभवा कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपण्डोदकक्रियः दोषिरैते कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्युनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यदा च सुखभोगेन हन्तुं स्वजनमुपयुज्यताः यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं लोकसंविघ्नमानसः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Let's chant the prayers. साथ में ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितमां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। Wow, I open my eyes and suddenly I see a lot of exalted Vaishnavas. तो आंखें बंद करके क्लास देना चाहिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। तो आज बहुत ही पावन दिन है, उत्पन्ना एकादशी का दिवस है, इसलिए क्लास का टाइम थोड़ा सा 1 घंटा डिले किया था हमने। भगवान का श्रृंगार करना था और सबसे विशेष बात यह है कि मंदिर से प्रसाद आने वाला है आज, तो वो आ गया क्या? कौन? ज्ञान प्रभु। ओके, तो 11 से पहले मन नहीं मिलने वाला था वो। हाँ, ठीक है। ओके, सो व्हाट डिड वी डिस्कस द लास्ट टाइम? क्या याद है? कुछ होमवर्क था क्या? 1.28 1.28 याद करना था। पहले तो होमवर्क याद होना आवश्यक है कि होमवर्क क्या था। मुकेश वो ऐसा चिंगारी लगा के चले गए। हाँ, किस किसने याद किया है श्लोक जो प्रभुपाद ने 28वें श्लोक में, पहले अध्याय के 28वें श्लोक में प्रभुपाद ने एक श्लोक कोट किया है। 28वां श्लोक नहीं, 28वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने एक श्लोक कोट किया है। वो कहां कहां से आता है वो श्लोक? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक 5, 18, 12। किस किसने याद किया है? याद किया है लेकिन भूल गए। हाँ, दिस इज अ सॉफ्ट वे ऑफ सेइंग कि नहीं याद किया है ना। हम भारतीय विद्यार्थी हैं, हम कभी अपनी गलती नहीं निकालते। मैं कुछ भक्तों को बता रहा था कि एक बार हमारे क्लास में टीचर ने पूछा था कि होमवर्क सबने किया है क्या? तो एक बच्चे ने बोला कि सर मैंने होमवर्क तो किया है परंतु दिखा नहीं सकता। मतलब क्यों नहीं दिखा सकता? मतलब कॉपी नहीं लाया। तो दूसरा छात्र उससे ही महान था कि सर मैंने होमवर्क किया भी है और मैं कॉपी भी लाया था परंतु अभी नहीं है। बोले किधर गई कॉपी? बोला गाय खा गई।
उसकी कॉपी गाय खा गई। तो अच्छे से याद नहीं किया। ओके, पहले किस किसने किया है? रेज ऑफ हैंड्स, रेज ऑफ हैंड्स, रेज ऑफ बोथ हैंड्स। जिसने किया है उसका रेज ऑफ वन हैंड, जिसने नहीं किया उसके दोनों हाथ उठने चाहिए, है ना? नहीं किया है किसी ने भी, सिर्फ माता जी ने किया है। ओके, राहुल प्रभु इज रेजिंग हैंड ऑन द जूम। राहुल प्रभु इज नॉट हियर। राहुल प्रभु, एवरीबॉडी इज लुकिंग एट योर कॉर्नर। वो कॉर्नर खाली है आज। प्रभु। So Rahul Prabhu is in Mumbai and he said that I will join online. Please send me the link. So I've sent him the link. But that is not a usual thing to do. So you don't think that link will be available and we will attend the class from home. It's only in the exceptional cases. His mother is not doing well, so he's there to assist her. Hare Krishna. ठीक है, तो पहले जो क्लास में है उनको मौका देंगे, बाद में ऑनलाइन वालों को मौका देंगे, है ना? यस माता जी, प्लीज रिसाइट। सब लोग ध्यान से पढ़ो। माता जी जो पढ़ रही हैं वो सही, जो सुना रही हैं वो सही सुना रही हैं क्या? हाँ, सी एंड एल, हाँ, दैट इज कॉल्ड मेमोराइजेशन। याद करना उसको कहते हैं। हाँ हाँ, बोलिए। यस, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती यकिंचना। Okay, so this is not called memorization. Rahul Prabhu, you are on free. Yeah, I mean my laptop volume is up, so please recite. Okay. I hope devotees will be able to hear you. यस्यास्ति भक्तिर् भगवत् किंचन सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुराः समाहते सुराः। हरावभक्तस्य कुतो सद्गुणा कुतो गुण। तो सद्गुणा मनोरथा नासति धावतो बहिः। यस, मनोरथेन सति धावतो बहिः। व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग वाज जो भगवान की अकिंचन भक्ति करते हैं, अनअलाउड भक्ति करते हैं, उनमें देवों के भी सारे गुण आ जाते हैं। सर्वैर गुणैर, समस्त गुण समाहते, उनमें समाहित हो जाते हैं। किस प्रकार गुण? जो देवलोक में पाए जाते हैं, देवताओं में जो पाए जाते हैं। यस, सुरा। जो अभक्त होते हैं वो जो भौतिक, जिनके पास सद्गुण होकर भी वो मेंटल स्तर पे, आई थिंक वो लास्ट पार्ट बोल रहा हूँ मैं, बट वो दूसरी शक्ति को प्रभावित होके दूसरी शक्तियों को प्रभावित हो जाते हैं, तो उनमें हराव सद्गुण होके भी। अभक्त से। अरे, अभक्त के पास में कुतो महत गुणा, क्या बड़ी बात है अगर कोई बहुत बड़ा गुण भी है तो? कुतो, क्या बड़ी बात है? हाँ, मनोरथे ना सती धावतो बही ही। मन के रथ पर आरूढ़ होकर धावतो, दौड़ रहा है ना? बही ही, attracted by the external energies of the Lord, attracted by the illusion, maya of this world. Thank you, Rahul Prabhu. Claps for Rahul Prabhu. At least there is one serious student, but that is also online. ठीक है. So then we had discussed, we had taken verse number 38 last week, 28, 29, 30. What is this section? ये 3 श्लोकों का सेक्शन क्या है? हमने चर्चा की थी भगवद गीता के पहले अध्याय को किस प्रकार से अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, और तो उनका हमने टाइटल दिया था, राइट?
हाँ, अर्जुन विषाद योग। अभी ये 28 से लेकर 30 तक क्या अर्जुन युद्ध ना करने के 5 कारण अर्जुन बता रहे हैं कृष्ण को। जैसे ही उन्होंने अपने स्वजनों को देखा, 27वें श्लोक में क्या बता रहे हैं संजय? 24, 25, 26, 27, ये 4 श्लोकों में संजय ने बताया है कि अर्जुन का रथ कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य लेके गए। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयम में अच्युत। हम्म तो दोनों सेनाओं के मध्य में, मतलब कहां लेके गए? किसके सामने लेके गए? देखो, अर्जुन जब युद्ध करने आए हैं, युद्ध करने कोई क्यों जाता है? हम लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? क्रोध आता है हमें तो करते हैं। क्रोध क्यों आता है? जब हमारे मन की बात नहीं होती है ना? ठीक है, तो किसी और पर क्रोध क्यों आता है? हम्म उससे कुछ एक्सपेक्टेशन था, उसने फुलफिल नहीं किया। यस, सो आई इन माई माइंड थिंक दैट सम इनजस्टिस हैज हैपेंड टू मी, है ना? कि मेरे साथ कुछ बुरा किया है। बुरा करने वाला कौन है? वो व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया, तो अभी मैं उससे क्या करूंगा? युद्ध करूंगा, उसको सबक सिखाऊंगा। ठीक है, तो अर्जुन भी जब आए हैं युद्ध करने के लिए, तो अपना क्रोध को शांत करने के लिए किससे युद्ध करने आए हैं अर्जुन? पर हाँ, उनमें कौन कौन उनमें युद्ध करने किससे आए हैं अर्जुन एंड पांडव? भीष्म पितामह से युद्ध करने नहीं आए वो। दुर्योधन, दुशासन, इनसे युद्ध करने आए हैं, राइट? अब वो लीला ऐसी है कि उसमें फिर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह सब कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, परंतु पांडवों को युद्ध करना किससे था? केवल कौरवों से। कर्ण है, दुर्योधन, जो जिन लोगों ने भी उनको सताया, जिन लोगों ने भी उनके साथ में अन्याय किया, स्पेशली वो दूत क्रीड़ा में द्रौपदी का अपमान किया। तो जब वो युद्ध करने आ रहे हैं तो उनके दिमाग में, उनके अ, मन में यही चल रहा है कि हाँ, वो अपमान हुआ, वो अपमान हुआ, वो अपमान हुआ। अभी उसके लिए हमको अभी युद्ध करना है ना? उनको सबक सिखाना है, न्याय चाहिए हमें। तो कृष्णा इज अ सारथी एंड अ फ्रेंड ऑफ पांडवास। मित्र हैं अर्जुन के। कोई मित्र यदि मेरा है, तो मैं उससे आशा यही करूंगा कि वो मेरी तरफ से बात करे, मेरी तरफ से लड़े, मेरी तरफ से बोले, मुझे जो भी सुझाव दे वो मेरे फायदे का हो, है ना? मुझे ऐसा, बिल्डर को क्या बोलते हैं? विचलित, पिछली बार ही बताया था। मुझे विचलित करने वाला कार्य नहीं करना चाहिए मेरे मित्र ने, है ना? यदि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, तो मेरे मित्र मुझे पेंसिल दे, पेन दे, कुछ तो अपना बाइक दे, एग्जाम का पता बता के दे, मेरे साथ चले तो बताए कि हाँ भैया, यहाँ अच्छे से एग्जाम में कैसे स्कोर करना है, ऐसे ऐसे करना, और मैं इधर हूँ तुम्हारी मदद के लिए। अगर इन्विजिलेटर इधर उधर देख रहा हो तो मुझे फोन कर लेना। कुछ उत्तर भी बता दूंगा। है ना? परंतु कृष्ण ने क्या किया? जब अर्जुन ने कहा कि मुझे एक बार फिर से उनकी शक्लें देखनी है जो मेरे साथ युद्ध करने आए हैं, हे कृष्ण, हे अच्युत, मेरा रथ जो है वो दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर जाओ। आई वॉन्ट टू सी देम वंस अगेन फॉर द फाइनल टाइम, बिकॉज आफ्टर दैट they will not be seen in this world because I will kill them. They will also not be able to see me. So I want to do a final observation. हम्म तो कृष्ण ने क्या करना चाहिए? लेके जाना चाहिए। तो लेके तो जा रहे हैं, कहां लेके जाना चाहिए? किसकी शक्लें दिखानी चाहिए? दुर्योधन की, दुशासन की, कर्ण की। इनके सामने लेके जाना चाहिए ना, कि देख लो अर्जुन, ये हैं वो जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, जिन्होंने द्रौपदी का मान हरने का प्रयास किया है, जिन्होंने तुम्हें बचपन से अभी तक कितने अनेकों प्रकार से मारने का प्रयत्न किया है। हम्म ऐसा करना चाहिए कृष्ण ने, पर कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। कृष्ण ने क्या किया?
किसके सामने लेकर गए युद्ध, ये अरे रथ को? भीष्म और द्रोण के सामने, है ना? एंड देन व्हाट ही सेज, व्हाट डज ही से? 25वें श्लोक में, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनिति। In the translation of the verse, the Lord said, just behold Partha, all the Kurus assembled here. दिखा रहे हैं भीष्म को, द्रोण को, सामने उनके खड़े हैं और बोल क्या रहे हैं? देखो, इतने सारे कुरु वंश, इतना सारा साम्राज्य तुमसे लड़ने आया है ना? सो व्हाट इज कृष्णा डूइंग हियर? विचलित कर दिया अपने मित्र को। देखो, युद्ध अगर बहुत भीषण तरीके से होता, यदि कृष्ण उनको, दुर्योधन उनको दिखाते तो, परंतु उनको नहीं दिखाए, बिकॉज कृष्णा knows what is he doing. He wants to speak Bhagavad Gita. He wants to give this message, the ultimate message for the mankind, and is using Arjuna. ये अर्जुन का सिर्फ प्रयोग कर रहे हैं कि अभी मैं तुमको विमोहन में डालूंगा, विचलित करूंगा, ताकि तुम अपना कर्तव्य भूल जाओ, और फिर मैं भगवत गीता के माध्यम से तुम्हें अपना कर्तव्य, तुम्हारा कर्तव्य याद दिलाऊंगा, और उसके माध्यम से पूरी सृष्टि को उनका कर्तव्य से अवगत कराऊंगा। राइट? तो ये लीला है भगवान की, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। So when Arjuna is displaying these symptoms of depression and anxiety and stress, we should not forget that who is Arjuna. है ना? Arjuna is the finest archer of the world has ever, the world has ever seen. ऐसा ओलंपिक में हर बार चेंज होता है आर्चर, वहां पे अर्जुन के समय में कोई डाउट नहीं था किसी को। ऐसा नहीं है कि हर साल प्रतियोगिता हो रही है और कभी अर्जुन जीता और कभी नहीं जीता, है ना? अर्जुन हैज प्रूव्ड हिज मेटल सो मेनी टाइम्स। अर्जुन ने अपने साबित किया था अपने आप को, है ना? सो अभी 30वें श्लोक में फिर से ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कैन समबडी रीड फ्रॉम माता जी 30वें श्लोक का ट्रांसलेशन? I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only causes of misfortune. Oh Krishna, killer of the KCB. यस, सो हमने इस पे भी चर्चा की थी पिछली बार, है ना? एंड इन द लास्ट वर्स ही सेड माय गांडीवा इज स्लिपिंग फ्रॉम माय हैंड। उसका कितना ग्रेविटी है वो हमने डिस्कस किया था, राइट? बिकॉज गांडीवा, अर्जुना कैन नॉट लीव गांडीवा जस्ट लाइक दैट, है ना? हाँ, मैंने वो महाभारत का पास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने। सो आई एम नाउ अनेबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर। मैं अपने आप को भूल रहा हूं, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। ये एक क्षत्रिय योद्धा जो पूरे संसार को धूल में मिला सकता है अपने पराक्रम से, वो कह रहे हैं कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, है ना? उनको कोरोना नहीं हुआ है। उनको क्या हुआ है? इसको वो कह रहे हैं कि मैं इन सब के ऊपर दया के वश ये कह रहा हूं, है ना? तो हमने ये भी बात डिस्कस किया था कि ये दया जो है उनका बहुत ही सेल्फिश कंपैशन है। सेल्फिश कंपैशन क्यों है? मिस डायरेक्टेड कंपैशन है। क्यों? हाँ, वो मोह है। मोह है। मोह किससे है? स्वजनों के प्रति। ऐसा ये कैसे साबित होता है? हाँ हाँ, आप बताइए पीयूष। अगर मारना है हम्म, तो अगर मारना सही है तो फिर अपने लोगों को मारना चाहिए, हाँ, लेकिन वो मारने के लिए अपने लोगों को मारने के लिए तैयार नहीं हाँ, नहीं, पर ये तो सबके लिए बोल रहे हैं कि नहीं, ये पूरी सेना में मुझे युद्ध करना ही नहीं है। मतलब वो सबको ही छोड़ने को कह रहे हैं ना। वो ये नहीं कह रहे कि भीष्म और द्रोण को यहाँ से हटा दो फिर मैं करता हूँ युद्ध, है ना? वो युद्ध जब करता है तो सबको तो मार सकता है, लेकिन वहाँ पे जब स्वजनों को देख रहा है तो वहाँ पे वो युद्ध नहीं कर रहा है। हाँ, तो हमने देखा था कि इतने सारे श्लोकों में कारण चाहे कुछ भी दे रहे हैं अर्जुन, परंतु बात किसकी कर रहे हैं? अपने कुल की और अपने स्वजनों की, है ना? आपका उत्तर भी करीब करीब ही था, परंतु द पॉइंट इज बिकॉज इन दिस बैटल माय फैमिली विल आल्सो बी किल्ड, हेंस आई डोंट वांट टू डू दिस बैटल, है ना?
ओके, तो इसका ये पढ़ेंगे तात्पर्य जो प्रभुपाद ने लिखा है, इसका कमेंट्री, परपोर्ट। कैन समबडी रीड फ्रॉम प्रभुजी साइड? Purport, yes. Due to his impatience, Arjuna was unable to stay on the battlefield, and he was forgetting himself on account of this weakness of his mind. Excessive attachment for material things puts a man in such a bewildering condition of existence. Mayam divya bigni vesata. Such fearfulness and loss of mental equilibrium take place in persons who are too affected by material conditions. Arjuna envisioned only painful reverses in the battlefield. He would not be happy even by gaining victory over the foe. The words limitani viparatini are significant. When a man sees only frustration in his expectations, he thinks, why am I here? Everyone is interested in himself and his own welfare. No one is interested in the Supreme Self. Arjuna is showing ignorance of his real self-interest by Krishna's will. One's real self-interest lies in Vishnu or Krishna. The conditioned soul forgets this and therefore suffers material pains. Arjuna thought that his victory in the battle would only be a cause of lamentation for him. So fearfulness and loss of mental equilibrium takes place in a persons who are too affected by material conditions, है ना? हमने थोड़ी चर्चा की पिछली बार की थी इसके बारे में कि too much family attachment और too much material attachment bewilders a person, विचलित कर देता है। यदि हमारी आसक्ति बहुत अधिक है किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी स्थिति में जो भौतिक है, तो हम विचलित हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स, उदाहरण दीजिए। क्या सही है, क्या गलत है ना? सही और गलत में चयन करना बहुत आसान है क्योंकि हमको पता है गलत नहीं करना है और सही करना है। परंतु सही और सही में चयन कैसे किया जाए, वहां पर हमारा जो मन बुद्धि है वो भ्रमित हो जाता है, वहां पर विचलित हो जाते हैं और वहीं पर त्रुटियां होती हैं जीवन में, है ना? ये स्कूल या वो स्कूल, है ना? हरे कृष्णा। सो ऐसे विचलित हम हो जाते हैं। उदाहरण दीजिए आप अपने जीवन से, किसी और के जीवन से या शास्त्रों से। पहले शास्त्रों का उदाहरण लेते हैं। शास्त्रों में हमने कहां देखा है विचलित हो जाना? सही और सही में चयन, एंड द पर्सन चूजेस वन। भरत महाराज, ओके। दुर्वासा मुनि, ये किसी और की चीज के लिए लिए थे हमने एग्जांपल्स। किसके लिए लिए थे? इसके लिए नहीं लिया था। bewilderment. There was not bewilderment. There was simply Misplaced attachment. compassion. There was compassion, correct. Yes, thank you Rahul Babu. There was no compassion. भरत महाराज का एग्जांपल था, जैसे अर्जुन कंपैशन दिखा रहे हैं, करुणा दिखा रहे हैं अभी कि नहीं नहीं इतने लोगों को मारना पड़ेगा, करुणा दिखा रहे हैं। तो भरत महाराज, तो हमने डिस्कस किया था कि मिसप्लेस्ड कंपैशन एंड द रियल कंपैशन क्या है ना? तो उसी सेक्शन में है हम अभी, 28, 29, 30 वही श्लोक, कंपैशन वाले श्लोक हैं। परंतु विचलित हो जाना कि ये करूं या ये करूं, दोनों डिसीजन सही लग रहे हैं पर करना तो एक ही है। दशरथ महाराज, अच्छा क्या उदाहरण है? हाँ, ओके। महाराज दशरथ फंस गए थे, कैकेयी को वचन दिए थे, वो मांग रही हैं कि या तो राम को भेजो वनवास, तो राम को वनवास भेजना भी सही नहीं है, परंतु कैकेयी को दिए वचन को तोड़ना भी सही नहीं है ना? तो वहां पर विचलित हो गए। बोला भी था कि तुम मानना नहीं मेरी बात। हाँ, मतलब मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, परंतु आई विल बी मोर हैप्पी इफ यू डोंट सर्व माय इंस्ट्रक्शन।
है ना? ओके, ठीक है। और कोई? हाँ, चंद्रदीप। सारी चीजों में आज्ञा दी। भीष्मदेव, अभी ये मेरा कर्तव्य है, मेरी प्रतिज्ञा को मैं फॉलो करूं या सही जो न्याय जो नीति है उसको फॉलो करूं? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। युधिष्ठिर महाराज इज अ सत्यवादी किंग, है ना? हमें सत्य बोलते हैं। परंतु जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अभी तुम अनाउंस कर दो कि अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर महाराज विचलित हो जाते हैं कि अरे असत्य कैसे बोल दूं मैं, है ना? सो पहले के उदाहरणों में तो इट इज नॉट क्लियर, मतलब स्टिल दशरथ महाराज के उदाहरण में या जो दूसरा उदाहरण हमने कौन सा लिया, हाँ? भीष्मदेव का, तो उसमें तो ये क्लियर नहीं है स्टिल कि दूसरी चीज करते तो क्या होता, और भगवान की लीला भी है। हरे कृष्ण, वो लीला है भगवान की, परंतु व्हाट इज हैपनिंग? हाँ, ये आई थिंक दिस इज डिस्चार्ज। हरे कृष्ण। सो परंतु युधिष्ठिर महाराज के केस में कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि आप अभी ये बोलो, पढ़ा नहीं नहीं, दिस इज नॉट डिस्चार्ज, आई थिंक दिस इज गॉन। अच्छा, बैटरी इसको। हाँ, बैटरी, ठीक है, दैट्स ओके, यू आर एबल टू हियर मी राइट? भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अभी तुम ऐसा कहो, और युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तो सच, मैं असत्य नहीं बोल सकता, है ना? ये विचलित होने का उदाहरण है, क्योंकि धर्म क्या है? युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, परंतु धर्म क्या है? धर्म का पालन करना चाहिए, परंतु धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि जो भगवान ने कहा है वही धर्म है, उसके अलावा और कुछ धर्म नहीं है। परंतु युधिष्ठिर महाराज उसमें विचलित हो गए, तो उन्होंने बोला भी और नहीं, फिर कृष्ण ने वो भी सिचुएशन सॉल्व कर दिया। परंतु ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर महाराज का जो रथ है वो धरती से थोड़ा ऊपर चलता था, कि इतने धर्मराज थे वो कि उनका जो रथ है ना वो धरती पर छूता नहीं था, 2 इंच ऊपर चलता था धरती से। परंतु जब उन्होंने इस प्रकार से भगवान के आदेश की अवहेलना की कि नहीं मैं असत्य नहीं बोलूंगा, उसके बाद से उनका रथ नीचे आ गया। उसके बाद से उनका रथ थोड़ा नीचे आ गया। टच तो फिर भी नहीं हुआ क्योंकि थे तो धर्मराज, परंतु यार 2 इंच ऊपर चलता है तो 1 इंच ऊपर चलने लगा फिर। है ना? इसी को जो कर्मी व्यक्ति हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो भगवान की लीला को नहीं समझते या परंपरा में नहीं श्रवण करते शास्त्रों का, वो कहते हैं कि हाँ देखो युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला ना, इसलिए उनका रथ नीचे आ गया, परंतु वो सही नहीं है। That understanding is not the correct understanding. The correct understanding is that he defied the order of the Lord. ठीक है, और बताइए विचलन होने का उदाहरण, सही और सही। इसका भी होगा ना अपना वसुदेव, जब वो बाबू को लेकर जाते हैं कंस के पास मारने, उनको पता है कि वो मारने वाले हैं, बट लेकिन वो भी वचनबद्ध होते हैं। But he was not bewildered. He was not bewildered. He knew ये करना है। हाँ, लक्ष्मण जी when Sita Mata told to go, but Ram ji told not to go. हाँ, So he was be with the like हाँ, because उन्होंने जैसे ओके, ठीक है। अभी कुछ मॉडर्न रियल लाइफ एग्जांपल्स पे आते हैं, है ना? हमने बड़े बड़े अपने क्या वैष्णवों को तो बहुत गालियां दे ली अभी। अभी हमारे स्तर पर आते हैं, इस संसार में हम कहाँ देखते हैं? हाँ, उन्होंने जब पता उनको चला कि ये मेरे भाई है, उन्होंने उधर प्रॉमिस भी कर दिया था कि मैं कैसा भी समय आए लेकिन दोस्ती निभाऊंगा तुम्हारे साथ। तो he was on that stage की कर्ण भी bewildered नहीं थे। Karna was never bewildered. Karna knew that I want to kill Arjuna. He was envious. He was always envious, not only with Pandavas. He was envious with Bhishma Dev also, Dronacharya also, right? So he did not fight the war until Bhishma Dev was there.
कोई मित्रता भी नहीं थी दुर्योधन से। अगर दुर्योधन से मित्रता बड़ी होती कर्ण की, तो वो युद्ध से थोड़ी पीछे हट जाते कि भीष्मदेव जब तक है तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। कौन मित्र ऐसा करेगा? नहीं दुर्योधन, तुमने मेरा साथ दिया है, मैं तुम्हारा साथ अंतिम क्षण तक दूंगा। क्षत्रियों को मरने से कुछ वो डर नहीं लगता, प्राण त्याग सकते हैं वो आराम से। हाँ, प्राइड इज इंपॉर्टेंट। तो लेकिन इस केस में ही वॉज नॉट विचलित, ही सिंपली न्यू कि अगर मैं उस तरफ चला गया तो फिर वही अर्जुन, ही कैन नॉट टॉलरेट सीइंग अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने उसको इतनी बार हराया था युद्ध में, विराट में। विराट युद्ध इज वेरी फेमस। विराट के युद्ध में अर्जुन अकेले थे और पूरी कौरव सेना थी, कर्ण भी थे, परंतु अर्जुन ने हराया था उनको। और वो कर्ण बोल रहे हैं कि मैं अर्जुन को मार दूंगा, दुर्योधन तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। ये तो ठीक है, तो वो उदाहरण सही नहीं है। थैंक यू फॉर शेयरिंग स्टिल। हाँ, अभी कुछ सांसारिक उदाहरणों पे। यात्रा जाना होता है तो हम सोचते हैं बच्चे का स्कूल मिस हो जाएगा, अभी यात्रा जाएं क्या करें, तो ऐसे भी बहुत बार ऐसी चीजें आती हैं हमारे साथ। ओके, इट्स अ पर्सनल एग्जांपल माताजी, विल कम टू द पर्सनल वंस। पॉलिटिशियंस जो होते हैं अपने, जब मुख्यमंत्री रोड बनाना होता है, हाँ। या कि कभी यार रोड बनाए तो पेड़ कटेंगे। हाँ, ओके। इस बार दिखाऊंगा इसमें। वो दोनों में से खाते हैं, वो कोई विमोहत नहीं होती। देखिए एक उदाहरण देता हूं मैं। महात्मा गांधी यूज्ड टू से, महात्मा गांधी एवरीबॉडी नोस, है ना? गांधी जी का फोटो जब देखते हैं हम, कैसे देखते हैं? मतलब वो फोटो में उनके हाथ में एक पुस्तक दिखाई जाती है। कौन सी पुस्तक है वो? गीता, है ना? देखा है ना सबने? और गांधी जी बोलते हैं कि हाँ, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। मैं भगवत गीता प्रतिदिन पढ़ता हूँ। और उनके आश्रम में, साबरमती आश्रम में, जहाँ पे भी वो होते थे, भगवत गीता का पाठ होता था, है ना? ये गांधी जी को एक बार किसी ने पूछा कि अरे, आप ये भगवान कृष्ण का कहा हुआ भगवत गीता पढ़ते हो, इतना उसके बारे में बात करते हो, उसका आप कहते हो कि आप उसका पालन भी करते हो, परंतु ये कृष्ण, इन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए, इन्होंने गोपियां के साथ में रासलीला, ये नृत्य किया, रात को बांसुरी बजाते थे, गोपियां आती थी इनसे मिलने के लिए। ये कोई भगवान है क्या? ऐसा कोई करता है? कोई गुणी व्यक्ति, कोई गुणवान व्यक्ति हो, मतलब कोई संसारिक व्यक्ति भी ऐसा नहीं करेगा। और आप जिनको भगवान बोल रहे हो, वो ऐसा, उनका ऐसा चरित्र। तो गांधी जी कहते हैं कि हाँ, यदि कृष्ण ने ऐसा किया है वास्तव में, तो मैं मानता हूं कि वो भगवान नहीं हो सकते। ये क्या है? बिविल्डरमेंट, कि मेरे अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, है ना? मेरी कुछ धारणाएं हैं इस संसार में जीने की कि ये सही है। उसमें यदि मतलब उसमें यदि मुझे कुछ ऊपर नीचे शास्त्रों में भी दिखता है, या किसी वैष्णव के व्यवहार में दिखता है, या भगवान के व्यवहार में दिखता है, तो मैं उनको भी चैलेंज करने को तैयार हूं, उनके ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क लगाने को तैयार हूं। ये भक्त नहीं है, ये भगवान नहीं है ना? इसको कहते हैं विल्डरमेंट। And my conceptions have become so strong that I will decide what God should do or not do. Isn't it? That examples like these I'm looking for. तो ये कई लोग जैसे स्पॉन ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ सपोज ये जो ज्वाइन करते हैं, हाँ अब जो स्पॉन के अपने 4 रूल्स है, हाँ तो उसमें माइट भी किसी के मुंह में आता होगा कि यार प्याज लहसुन खाने से क्या हो जाएगा, हाँ चाय पीने से क्या हो जाएगा, हाँ इसको कर सकते हैं। हाँ, good example. I will quote it in a different way. प्रभु जी, शास्त्रों में लिखा है कि लहसुन खाना चाहिए, प्याज खाना चाहिए, उससे इतनी बीमारियां ठीक होती हैं, आप क्यों मना करते? है ना? सही है ना? ये प्रश्न आता होगा, हमारे दिमाग में आता है, और एटलीस्ट जब कोई हमको पूछता है तब तो आता ही है।
और फिर सोचते हैं सच में क्यों ज्वाइन कर लिया इधर। कौन सा मुहूर्त था वो जो हम जानना शुरू किए वो भगवद गीता क्लास में। सो वो क्या बिविल्डरमेंट, क्योंकि मैं कुछ और करना चाहता हूं। मेरा मापदंड जो है इस संसार में जीने का वो ये है, ऐसा 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 करना चाहिए, है ना। ओके, सोसाइटी लेवल पे कितने सारे डिस्कशन होते हैं। आप देखो, साइकिल इधर खड़ी करनी चाहिए या इधर नहीं खड़ी करनी चाहिए, है ना। अभी लेटेस्ट डिस्कशन चल रहा है हमारी सोसाइटी में पेट्स के ऊपर, है ना। सो यहाँ पे क्या है ना, मेरा सुख कहां पे ज्यादा बढ़ता है वो मेरा मापदंड है, और दूसरे का सुख कहां ज्यादा बढ़ता है वो उसका मापदंड है, और उसमें क्लैश होता है, राइट। दैट क्लैश बिकम्स द रीजन ऑफ द फाइट, द कलह इन द कलयुगा, है ना। क्लैश मतलब क्लेश, है ना। सो क्लेश होते हैं जीवन में, क्लैश होते हैं, बिविल्डरमेंट। ओके, एनी अदर एग्जांपल। गाय अंदर रह सकती है, मैं कुत्ता भी रह सकता है। हाँ, ओके, एनी अदर striking examples? I'll give you one more. So there was one person many years ago. So this was told by another devotee. I don't personally know this person, through a devotee friend I know. So this friend was telling कि this person lost his job. ठीक है, तो जॉब चली गई तो थोड़ा सा एक टाइम आता है ना, थोड़ा दुख होता है, डिप्रेशन होता है, क्या करें, लुकिंग फॉर अनदर जॉब, करते 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 करते, और ही वाज लिविंग इन पुणे, तो पुणे में कोई जॉब ही नहीं मिल रहा दूसरा, एंड द फैमिली डजंट वांट टू रिलोकेट, है ना, कि नहीं नहीं हमें तो पुणे में ही रहना है। वो जॉब कहाँ से लानी है, क्या करना है, फाइनेंस का वो आप समझो, आप जानो, वी डोंट केयर, हम नहीं जाएंगे पुणे छोड़ के। सो दिस इज लाइक बिल्डिंग सिचुएशन, अभी क्या करूं, इधर नौकरी नहीं मिल रही है और पैसा तो चाहिए, राइट। So this person keeps looking for the job and finally he finds a job in the Bangalore, है ना। तो बैंगलोर अभी जाना है तो फैमिली डजंट वांट टू गो, तो बेचारा अकेले जाके रहता है बैंगलोर में, है ना। वीकेंड पे आता है, जाता है, महीने में एक बार दो, जैसे भी है, दे आर मैनेजिंग द सिचुएशन, है ना। 6 महीने हुआ, वो जॉब भी गया somehow, हाँ। the no, in the first case the job went, and then the second case the project went away, वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, जो भी हो गया। तो द रिमेनिंग जो भी काम थे, उस जो भी थे लोग प्रोजेक्ट पे काम करने वाले, उनको हटा दिया गया। सो ही इज अगेन बैक टू स्क्वायर वन, अगेन केम होम, अभी क्या करूं, अभी क्या करूं। गॉट अ थर्ड जॉब एंड समथिंग हैपेंड द थर्ड जॉब आल्सो, समथिंग हैपेंड कि वो या तो कुछ प्रोजेक्ट बंद हुआ है, कंपनी बंद हुआ, कुछ कंपनी का एक्विजिशन हुआ, शायद ऐसा कुछ तो हुआ था। वो कंपनी का एक्विजिशन हुआ तो इसमें प्रोडक्ट यूनिट पूरी बंद हो गई, तो अगेन फिर से। सो नाउ दिस पर्सन इज सो bewildered, wherever I am putting my hands, मेरा जॉब जा रहा है ना। And then he came to meet this friend of mine who was telling the story, is devotee। तो devotee के पास में आया कि इतना कुछ हो रहा है मेरे जीवन में, that my family itself is doubting me, कि नहीं इतनी बार नौकरियां जाती नहीं है, तुम में ही कुछ कमी है। हाँ? अरे इतने लोगों का जॉब नहीं जा रहा, तुम्हारे ही क्यों जा रहा है बार बार, तो तुम्हारे अंदर ही कुछ तो कमी है ना। तो दिस पर्सन सेज कि अरे इतना माहौल खराब हो गया है मेरे जीवन में, मेरी फैमिली में, कि मैं फैमिली जानने को मेरा मन नहीं करता है घर पे। My kids are doubting me, my wife is doubting me, parents are not giving, I mean, is giving an ear to me, सब कुछ समझने को, सोचने को तैयार नहीं है। So you tell me now, he is asking a devotee friend, है ना, you ask me, you tell me कि whether committing suicide is okay or not in this situation. Otherwise I would not have committed suicide, and I know that it is wrong, but in this situation where family itself has left me, and they are not able to understand, तो क्या करना चाहिए, bewildered situation।
तो जो क्या क्या कैसा कैसा सिचुएशन आता है किसी किसी लाइफ में, हाँ, देन डिवोटी फ्रेंड एडवाइस नहीं नहीं, किसी भी केस में सुसाइड करना तो गलत ही है, सुसाइड करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो कर्मा है वो हमको आएगा। यदि हमारा जीवन पूरा नहीं हुआ है तो भूत बन के भुगतना पड़ेगा, हाँ, भूत बनेंगे, फिर अगले जीवन में वही कर्मा वापस भुगतना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि अभी जो आ रहा है उसको सह लो और जैसे तैसे काट लो, ठीक है। बुरा समय आएगा, आया है, अच्छा समय भी आएगा, दोनों चीजें आती हैं जीवन में। ऐसा कोई नहीं है जिसको हमेशा दुखी दुख मिले, और ऐसा कोई भी नहीं है जिसको हमेशा सुखी सुख मिले, कोई नहीं है ऐसा। अंबानी जी भी नहीं है, मोटा भाई को भी दुख आता है कोई ना कोई, वो दुख हमको नहीं लगता, हमको दिखता नहीं है, वो बात अलग है ना। So this is a bewildering situation. Okay, any other example you want to share? Excessive attachment puts a man in the bewildering situation. So is it like during surgery, for a fibromyalgia के surgery का chance कम है risk से, तो हम सोचते हैं कि करना कि नहीं करना। When the close one is sick, है ना, जनरली टर्मिनल पेशेंट जो होते हैं, अभी उनका कितना इलाज करवाएं, कितना दिन को वेंटिलेटर पे रखें, है ना, फैमिली इज लाइक सफरिंग, और सो फैमिली हैज टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ना, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आता है, घर बार बिक जाते हैं, क्या किया जाए उस केस में, और पता है कि ये ज्यादा चलने भी नहीं वाला, तो क्या करना चाहिए? अभी एक डिवोटी है, उनकी 1.5 साल की बिटिया है, तो उसको लंग्स को ब्लड कैंसर प्रभावित नहीं है, तो उनको फोन आया ट्रीटमेंट के लिए, तो उनका स्टेट अभी था कि प्रोबेबली मैं कैंसर का ट्रीटमेंट तो कराऊंगा, मतलब कीमो और वो, लेकिन आप अपने ट्रीटमेंट से मैनेज कर दो कि उसका साइड इफेक्ट ना आए। मैंने कहा आपको पता है जिस चीज का साइड इफेक्ट आएगा और इसका नहीं आएगा, तो आप इसी से मैनेज कर लो, पर वो हमारा जो Yeah, bewildering situation. There is a term called euthanasia. Have you heard about it? Euthanasia. What is that? Basically, a person is suffering from disease for a long time. Terminal patient. So they just inject something and basically kind of, and the family and the person himself decide that I don't want to stay. So they inject something or. So official permission to kill a person softly. पॉइजन का इंजेक्शन देके एक भी लेके उसको साइलेंट डेथ दे दो, बिकॉज पर्सन इज सफरिंग सो मच. समटाइम्स द पेशेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ सेज आई डोंट वांट टू लिव, प्लीज just do something that I just leave this body, I can't take this anymore, so much pain. But so there is a demand to make euthanasia basically legal in India. सुप्रीम कोर्ट में वो केस मतलब वो पेंडिंग ही है, वो सुप्रीम कोर्ट डजंट वांट टू टेक अ डिसीजन ऑन दैट. If you want to go in, you can take him in. We don't want to go. We deciding it now. Manas, beta, bro, you come this side. Bring him this side. You're disturbing the class. हाँ ठीक है, anyway, you got the point, right? So bewilderment. अभी इसमें क्या करें? Nobody can decide, है ना? इसका एक एग्जांपल है, लाइक हाँ. पीपल ऑन वेंटिलेटर, एवरीवन नोस कि नहीं है, वेंटिलेटर पे रख के कई बार टर्मिनल पेशेंट होते भी हैं तो भी वो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे मरने मत दो, मुझे मरने मत दो, मैं जीना चाहता हूं, चाहे वेंटिलेटर में है. सो व्हाई इट इज हैपनिंग? टू मच मटेरियल अटैचमेंट. मटेरियल अटैचमेंट मीनिंग क्या? कंसिडरिंग oneself to the body and considering that I can still gain some happiness out of the matter in this world. We are not looking at the soul proper. आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, किधर से आया हूं, ध्येय क्या है, ये हम नहीं समझते. हमारा मेरा असली फायदा कहां पर होगा हम वो समझते नहीं है. See the purport says, when a man sees only frustration in his expectations, he thinks, why am I here? अरे मैं इधर कैसे पहुंच गया? ये सवाल किसको आता है? जो फ्रस्ट्रेट हो गया लाइफ में उसको, है ना? So this person I was giving the example of, जो बार बार जॉब जिनकी जा रही थी, इसको भी ये प्रश्न आया, why am I here?
और जो भगवान को खोज रहा होता है ना, ये भी, उसको भी प्रश्न आता है, हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, वेयर डू आई हैव टू गो। परंतु दोनों में बहुत फर्क है। एक आया है भौतिक जीवन से त्रस्त होकर और उसको उसका सॉल्यूशन चाहिए, व्हाई एम आई हियर। Everyone is interested in himself and his own welfare. No one is interested in the supreme self. सो भागवतम में एक श्लोक आता है, ये क्यों हम दुखी होते हैं? क्योंकि हमने ये नहीं समझा कि हमारा सही फायदा किधर होगा। अर्जुना इज शोइंग इग्नोरेंस ऑफ हिज रियल सेल्फ इंटरेस्ट बाय कृष्णाज विल। तो ये तो लीला का पार्ट है। वंस रियल सेल्फ इंटरेस्ट लाइज इन विष्णु और कृष्णा, Prabhupada says in the purport, the conditioned soul forgets this and therefore suffers material pains. जैसे ही हम ये भूल जाते हैं कि मेरा जो संबंध है वो भगवान से है, या मेरा जो लाभ है वो भगवान में है, जैसे ही हम ये भूल जाते हैं तो क्या होता है? हम इस भौतिक संसार का जो दुख है वो हम पेन हमको आने लगे, हम सफरिंग हम फील करते हैं, पीड़ा फील करते हैं। सो भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते हैं 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में, न ते विदु स्वार्थ गतम हि विष्णु दुराशाय बहिर्थ मानिना अंधा यथांधे रूपनीय मानस ते अपि संत्र्या उरुदाम निबद्धा। ही सेज न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु। अरे इस संसार में जो जीव है ना, हम कहते हैं ना कभी कोई स्वार्थी है। स्वार्थी का मतलब क्या? सेल्फिश, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों को नहीं सोचता, अपना फायदा देखता है, दूसरों का नुकसान करने को तैयार है उसके लिए, स्वार्थी। करेक्ट? तो प्रहलाद महाराज सेज कि नहीं, वो स्वार्थी नहीं है। इस संसार में जो लोग हैं वो क्या है? स्वार्थी नहीं है, बहुत निस्वार्थ हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना स्वार्थ उनको पता ही नहीं है। नते विदुहु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि उनका जो स्वार्थ है, स्व अर्थ है, वो किसमें है? विष्णु में है। यदि वो भगवान की सेवा करेंगे, कृष्ण से संबंध स्थापित करेंगे, तो अपने आप सुखी हो जाएंगे। ये वो जानते ही नहीं है तो स्वार्थी कैसे हुए? है ना? तो क्या है? अंधा यथांधेर, कि दे आर जस्ट ब्लाइंड, अंधे हैं वो, अपना उनको स्व अर्थ पता नहीं है। और किस प्रकार के अंधे हैं? एक अंधा व्यक्ति होता है, उसको कोई रास्ता दिखाता है तो उस रास्ते पे चल जाता है, उसको बताता है ये नीला है, ये पीला है, ये बड़ा है, ये छोटा है ना, ये दीवार है, ये बिल्डिंग है, ये टीवी है, ये मोबाइल है ना। वो दूसरे की आंखों से सीख लेता है, दूसरे के बताए हुए रास्ते पर चल देता है ना। परंतु प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये जो अंधे हैं ना इस संसार में, वो विशेष रूप से अंधे हैं। विशेष अंधे क्या हैं? कि वो जिसको फॉलो कर रहे हैं ना मार्गदर्शन के लिए, वो भी अंधे हैं। अंधा यथांधेर उपनीय मानस ते कपि स्वतंत्रा उरुदाम निबद्धा, कि वो अंधे ही अंधों को फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। सो व्हाट इज द रिजल्ट? दे ऑल फॉल इन द डिच, सब गड्ढे में गिरते हैं अंत में जाके। किसी का भी जीवन का ध्येय पूरा नहीं होता, क्योंकि जीवन का ध्येय क्या है? कृष्ण। राइट? सो कैसे समझें इसको? हमारी तो आंखें हैं, अंधे तो नहीं है हम। क्यों अंधा बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज हमको? ये हमारे लिए है, ये बाहर वालों के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? हमारे लिए, जो सुन रहे हैं भागवतम, जो पढ़ रहे हैं भागवतम। राइट? क्योंकि हाँ, श्लोक क्रमांक 7-5-31। क्योंकि अंधे हैं, क्योंकि हमने भौतिक संसार को सब मान रखा है। भौतिक संसार से हम खुशियां हम है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं। और कब से कर रहे हैं? जन्म जन्मांतर से, जन्म जन्मांतर से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली 20, 25, 30, 40 साल से कर रहे हैं। कितने जन्म लिए और वो जन्म नाश हो गए। परंतु वही जन्म का भी यदि एक जन्म भी कृष्ण में लगाया होता तो हम भगवत धाम चले गए होते।
और वहां पर अपार समृद्धि, अपार सुख का हम आभास जो है हम जी रहे होते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग हियर, दैट वंस रियल सेल्फ इंटरेस्ट लाइज इन विष्णु। तो जैसे ही हम सोचते हैं कि मेरा सुख जो है मेरे स्वजनों परिजनों से, या मेरे बैंक बैलेंस से, मेरी बिल्डिंग से, मेरी कार से, मेरी जॉब से, यहां से मुझे सुख मिलेगा, तभी से पेन शुरू हो जाता है। कुछ भी उसमें थोड़ा सा हिला उस सिस्टम में, है ना, मतलब घर में अगर एक छिपकली आ गई तो दुख का कारण बन जाती है, एक कॉकरोच आ गया तो दुख का कारण बन जाता है। 3 लाख रुपए हम लगाकर मान लो एक बाथरूम बनाए, उसमें भी कॉकरोच आता है, वो दुख का कारण बन जाता है, नहा नहीं पाते ठीक से है ना। ओके, bewildering situations because of too much attachment. So what is the solution? क्या किया जाए अटैचमेंट का? एक फैमिली के अटैचमेंट को हम ठीक तरह से डायरेक्शन कैसे दें इसको? Put attachment to Krishna and then some- बिकॉज अफेक्शन इन द फैमिली इज रिक्वायर्ड। वो हमने डिस्कस किया था ना लास्ट टाइम कि ये खराब थोड़ी है, आपस में आत्मीय संबंध तो होने चाहिए परिवार में। आत्मीय संबंध नहीं है मतलब क्या, ये तो कुछ बिजनेस चल रहा है क्या कि हाँ इस समय पे खाना मिल जाना चाहिए, इस समय पे ऑफिस से ये क्या इस तारीख को पैसा आ जाना चाहिए, तो वो वैसा नहीं है ना परिवार। परिवार मतलब संबंध, संबंध मतलब आत्मीयता, आत्मीयता मतलब एक दूसरे की से प्रेम, देखभाल, केयर, है ना, एक दूसरे की सेवा। तो क्या ये गलत है? ये गलत नहीं है। तो कैसे समझा जाए इसको कि हमको परिवार, हम परिवार में, दिस इज ऑल एप्लीकेबल टू अस, राइट? दैट्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट। वी आर इन द फैमिली, बट हाउ शुड वी ड्राइव अवर लाइफ दैट वी आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, वी आर फोकस्ड ऑन कृष्णा? वो कैसे करें? एक दूसरे का सहयोग, जब भी कोई सेवा है हम्म या ऐसी सिचुएशन है जहाँ एक डिवाइडेड है तो दूसरा उसको गाइड करे, हम्म या बच्चों को जो हमें उस तरह से एंगेज रखना है तो उनका इंटरेस्ट बना रहे, हम्म तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, जनरल आंसर। एनीबडी एल्स? Serving family without attachment, that is practice that. Serve the family without attachment. How do you do that? By getting attachment more Krishna and then treating each other on the soul level, not on the body level. Very good. That's the answer. That when we look at this word, when we look at our family, we look at what? Bodies. And which bodies? The bodies which have come out of me. Right? By the arrangement of Mother Nature, somehow these family members have come together. Is it my eternal family? No, it is not my eternal family. It is a relative. In this life, this family is there. In the previous life, so Prabhupada gives a story that very rich person, businessman, he was serving his family day in and day out, and he was earning a lot of money. He was earning so much money and he was so busy that he was not able to enjoy his own money. Prabhupada says. पर परिवार इतना समृद्ध परिवार था, अपने लिए कोई समय नहीं था, परंतु बहुत सेवा किया परिवार का, बहुत दिया परिवार का भरण पोषण के लिए। फिर मृत्यु हुई, अगले जन्म में वो जो उसका बहुत बड़ा महल था उसके पास में ही एक मोची की झोपड़ी थी, वहां पर जन्म हुआ उनका, इस व्यक्ति का। अभी कुछ समय बीता और इनको पुराने जन्म की याद आई कि अरे मैं तो वो था और अभी यहां हूं, और अभी उनके बच्चे वगैरह जो बड़े हुए वो आते जाते रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्या पता मुझे पहचान जाए, तो उन्होंने वो बंगले के महल के आजू बाजू में घूमना चालू, वहां पे रहना, वहां पे कुछ तो काम करना वहां पे शुरू किया। अभी बहुत गरीब निर्धन मोची है ना उस परिवार में। तो ये लड़का उधर थोड़ा बहुत ऐसा टाइम पास कर रहा है, कैसे भी कैसे करके पहचान में आ जाए, है ना। परंतु ये परिवार ने, जो समृद्धि परिवार ने, इनको नहीं पहचाना। Who pays attention to a
beggar or a mochi, right? तो एक बार इन्होंने ये लड़के ने, वो जब जा रहे थे तो कोई तो परिवार का व्यक्ति तो उनको रोक कर बोला, कह रहे तुमने मुझे पहचाना क्या, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये सब जो तुम जो फैसिलिटीज को तुम जो यूज कर रहे हो वो सब मैंने क्रिएट करके दिया था तुमको। What do you think what this person will do? Right? He said simply get lost. ऐसे बहुत आते हैं है ना? So Prabhupada says that serving the family wholeheartedly, you know, giving the entire life to them, what does it solve? The family also remains in the material world and you also remain in the material world only. है ना? So what is the real way to live a family life at our level? First understand that we are not the bodies, we are souls. We are souls. We have come together by nature's arrangement. और वो arrangement क्या है? किसी ना किसी का किसी ना किसी से कोई ना कोई हिसाब है, वो हिसाब पूरा करने आए हैं और कुछ नहीं है। भागवतम कहता है कि नदी के प्रवाह में बहुत सारे तिनके, कोई लकड़ी, कोई पेड़ पौधे की टहनियां, कोई लताएं, कुछ प्लास्टिक, कुछ कागज, ये सब नदी के प्रवाह में साथ में आ जाते हैं, है ना? हम जगन्नाथपुरी गए थे, समुद्र महादधी का हमने दर्शन किया। वहां पर एक ऐसा कभी कभी कुछ तो आ जाता है बहते बहते, फिर चला भी जाता है। नदी का प्रवाह उनको साथ में लाता है, इन सब वस्तुओं को, और नदी के प्रवाह से ही वो अलग अलग भी हो जाते हैं, है ना? उसी प्रकार इस जीवन में कुछ नेचर के अरेंजमेंट से हम साथ में आए, परिवार में, मित्रता में, और दूर दूर हो जाएंगे। लेकिन तो ये तो चलता रहेगा, राइट? तो करें क्या इसका? जब हम साथ में आए हैं, देन लेट अस हेल्प ईच अदर बिकम स्पिरिचुअल। देन दैट इज अ शॉर्ट टाइम वी आर हियर फॉर। इन दैट टाइम वी हेल्प ईच अदर connecting to Krishna, serve Krishna in some way or the other, increase our spiritual credits so that our journey towards Krishna consciousness is progressing some way or the other, right? That is a real way of looking at the family or living a family life. So that means what? क्या करना चाहिए फिर? आत्मा के स्तर पर देखना है हमें परिवार को। तो जब धरविन को देखेंगे तो धरविन उछल तो बहुत रहा है, परंतु कौन है वो? आत्मा है ना? और धरविन का जो असली गोल है वो कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण की तरफ उनको, धरविन को कैसे धक्का लगाया जाए इज व्हाट वी हैव टू थिंक। दैट विल द रियल हेल्प टू दैट सोल व्हिच हैज कम टू अस। और शास्त्र जैसे बताते हैं कि पति पत्नी के रूप में कौन आते हैं साथ में? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ये कुछ माताओं ने कहा है, उनका आज का कल कैसा बीता है पता नहीं। तो आज उनको ये साक्षात्कार हुआ है। विशाल रूप बोल रहे, जिसने भी बोला बराबर बोला। कुछ ना कुछ लेखा जोखा हमारा है, वो पूरा करने हम आए हैं। Yeah, that's the point, right? Karma business is there. We don't meet random people in our life. Nature knows कि किसको कहां से मिलाना है ना? So, okay, spiritual. So, how do we help each other? How do we help each other? First one being himself being Krishna conscious and then making others come into Krishna conscious. Being Krishna conscious oneself, okay, and help others. शास्त्र पढ़ के, तो मैं शास्त्र पढ़ूं और फिर पत्नी को बोलूं तुम माया हो। ये माया, किस माया की बात की है कृष्ण ने भगवत गीता में? मुझे पता चल गया है, यही है वो माया, दूर रहो इससे। हाँ हाँ
तो शास्त्र पढ़ के क्या करना है? हाँ, so step by step process. What are the small things in our family life we can do? Small things, practical things in which we can do in our family life, which will help this entire family become Krishna conscious. Studying the scriptures, you told, yes, but one person reading the scripture होगा? नहीं होगा. We should keep Krishna in the center for everything. How do you keep Krishna in the center? So you bring Krishna Balram, put a table here, and put them on the table. हाँ? प्रसाद तो हम खाते हैं, भगवान क्या खाते हैं? भोग. भगवान को भोग लगता है. ओके, सो क्या करना चाहिए? भगवान को भोग लगाना चाहिए. किसका भोग लगाना चाहिए? हाँ? नहीं, one by one. One person raise his hand and tell. क्या करना चाहिए? Somebody else. Somebody else. Anyone? Collective effort. Okay. और if you are getting in the first time into work, you know, full correct steps बताना चाहिए. And slowly, you should also try to convince your family members to follow those steps. Okay. So what are those steps? First and foremost, I think they should help you भोग लगाने से आप शुरू करते हैं. अगर आप already कर रहे हो, but आपको शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करनी है, वो स्टेप भी आपको पता. तो कथा श्रवण हो गया, मंदिर में जाना हो गया, कीर्तन करना, श्रीमद् भागवतम के लेसन्स है, सेशंस हो गए. All those steps has to be followed. Okay. And उसके बाद जब आपका भक्ति का लेवल बढ़ जाए, then you should get into. तो ये आपने श्रवणम के बारे में बताया. वेरी गुड. श्रवणम करना चाहिए, सबने करना चाहिए श्रवणम. अब हर व्यक्ति का परिवार में एपेटाइट अलग अलग हो सकता है श्रवणम का, है ना? बच्चों को आप 2 घंटा भागवतम कक्षा में नहीं बिठा सकते. उठो, नहीं, सुनो, नहीं. उनके लिए क्या पैलेटेबल है? सम स्टोरीज, सम आर्ट एंड क्राफ्ट. वी डू समर कैंप्स. समर कैंप किसके लिए? बच्चों के लिए, स्पेशली टारगेटेड टुवर्ड्स देम. कुछ एक्टिविटीज, गेम्स, है ना? वन थिंग विच आई know is very impactful, is extremely impactful for kids, is narrating them stories when they go to sleep. जब वो सोते हैं बच्चे, उस समय उनको टेक कृष्णा बुक, कृष्णा बुक तो स्टोरीज ही हैं. उसमें भागवतम में से फिलोसफी तो हटा दिया है प्रभुपाद ने, स्टोरीज ही दे दिए हैं, राइट? वो कृष्णा बुक में से, you know, I used to do it for a long time with Vasu, and because I was also advised by my seniors कि ये करो. तो वो करना चाहिए. That is a very good time spent with kids, especially small ones. बड़े होने के बाद तो यदि बच्चे बड़े हो गए हैं तो हम उनको इंस्पायर कर सकते हैं कि आप ये पढ़ के सो. Night time reading you should do. There are so many books available. Spiritual books, devotional books with stories, whatever they like. If they like philosophy, let them read philosophy. If they like stories, let them read stories. पर कुछ ना कुछ उनको a good books they should read, or if they are not able to read, we should narrate them. सोते समय नहीं पॉसिबल है, खाते समय नहीं पॉसिबल है, कार में जाते समय, can we do something about it? Because we know that Krishna enters through ears. Bona fide, authoritative literature, Shravanam, है ना? We should develop a taste ourselves कि मुझको श्रवणम करना है ना? A long time ago, I stayed for a couple of days in कुंज बिहारी मंदिर, है ना? ऐसे ही अकेला था उस समय. Shweta was gone to her hometown. तो चलो मैं क्या करेंगे, गुरु जी के साथ जाकर रहेंगे उधर मंदिर में. Very austere life. I came back in 3 days. 1 महीना था मेरे पास में. मैंने कहा प्रभु जी थोड़ा काम है. बोले हाँ, I know. Jasbir Babu stayed in the temple for 1 month, 1 or maybe 2 months. तो
ये सब जब माता जी वॉज कैरिंग विशाखा देविका माता जी, वो अपने उधर ग्वालियर गए हुए थे, तो जैसे वो मुझे भी बुलाया तो उन्होंने, मैं 3 दिन में आ गया था, ठीक है आप रहो इधर। सो आई गॉट टू नो दैट वहां पे सुबह सुबह जब ये एवरीबडी इज गेटिंग रेडी फॉर मंगल आरती 4:30 बजे के लिए, 2:30 बजे 3 बजे 3:30 बजे तक उठ जाते हैं सब, तो प्रभुपाद लेक्चर चला देते हैं उठते ही। प्रभुपाद रिकॉर्डेड लेक्चर, दे प्ले, and then they are like busy in their everything, bathing and getting dressed or everything, वो प्रभुपाद का लेक्चर चलता रहता है। उसके बाद से when I knew this, I started doing this with my own. Many times I'm not able to, but when I get up, I put on Prabhupada lecture. कितना सिंपल है ना, इसके लिए कुछ एफर्ट लगता है? कुछ भी एफर्ट नहीं लगता, सिर्फ एक बटन दबाना है ना। और वो प्रभुपाद लेक्चर चल रहा है, हम पूरा अपना रेडी हो रहे थे, और सुबह सुबह तो कोई पति पत्नी बात भी नहीं करते आपस में, मैं तो दिन की शुरुआत ही ऐसी क्यों करने की। है ना। तो कुछ तो जाएगा चेतना में, कुछ तो मन में जाएगा, कहीं तो इम्पैक्ट होगा, राइट। तो वो फ्री के हमको आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा मिलता है, जहां पे हमारा श्रवणम बाय डिफॉल्ट चल रहा है। When we are cooking, when we are cleaning, like today when Bhaskar Prabhu entered, right, I was doing this altar, but my one lecture was on, I had put on one lecture, वो सुनते सुनते चल रहा था। पता, एक तो ना काम करने में भी इतना आनंद आता है फिर अगर लेक्चर चल रहा हो तो, and I've done it lot of time, right? That is the primary way I hear actually while driving, है ना। क्लास लगाया, क्लास में बोर हो रहा है, होता है बोर, नो प्रॉब्लम, कीर्तन लगा सकते हैं rather than putting रेडियो मिर्ची, है ना। लेट्स पुट सम नाइस कीर्तन। सो दिस इज द वे वी कृष्णाइज अवर लाइफ slowly and slowly, and for this to take place I need to understand that my goal is Krishna। पहले तो हमको कन्विंस होना चाहिए वो, क्योंकि सुख कहाँ मिलेगा? कृष्ण में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और कहीं पे अगर कुछ सुख ढूंढने की इच्छा है ना, तो अपने आप को ये हमको रिमाइंड कराना चाहिए कि ये मैं प्रयास कर चुका हूं पिछले बहुत सारे जन्मों में, मैं इसलिए यहां पर हूं, ठीक है। ओके, श्रवणम हो गया। डिफरेंट डिफरेंट वेज वी ट्राई, फॉर किड्स, फॉर वन सेल्फ, है ना। यू सी, लोग जाते हैं बाइक पे कानों में लगा के, वो क्या सुन रहे हैं? कानों को उन्होंने भी बिजी किया हुआ है, पर क्या सुन रहे हैं? गाने सुन रहे हैं। वो गाने सुन सुन के भौतिक इच्छाएं बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, है ना। और आजकल तो गाने जो आते हैं उनका मीनिंग भी समझ में नहीं आता, तो वो और एक रिसर्च करनी पड़ती है फिर कि इसका मीनिंग क्या है, जाकर लिरिक्स पढ़ो, उनका मीनिंग समझो। है ना। ओके, what else can we do practically at our level, at the family level, that the family can progress together in Krishna consciousness? What should we do? More association devotees, very good। हमको भक्तों के साथ में जितना संभव उतना संग लेना चाहिए भक्तों का। उसका मतलब यात्रा हो गया, यात्रा तो मतलब भास्कर वो सुबह बात हो रही थी, राइट। इतना कॉन्सेंट्रेटेड डोज रहता है ना वो एसोसिएशन का, यात्रा should never be missed। if I mean there are of course genuine reasons sometimes you have to miss, but we should try at our best। कलम जा रहे हैं गोवर्धन इको विलेज फिर से 10,000 भक्तों का संग लेने के लिए, एंड प्राइमरीली हिज ऑनरेस दादा संघ महाराज। ओके, व्हाट एल्स? संग लेना चाहिए। घर में क्या करना चाहिए? घर में मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए। वेरी गुड, यस। हाउ मेनी ऑफ अस आर डूइंग मॉर्निंग प्रोग्राम एट होम? रेज ऑफ हैंड्स, रेज ऑफ हैंड्स। रेज ऑफ हैंड्स मतलब ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा होता है मतलब डाउटफुल है। When we आधा आधा मिलके एक हो रहा है, समझ में आ रहा है किस तरह का मॉर्निंग प्रोग्राम हो रहा है। The environment in the home should be made spiritual. How do we make it spiritual? By these cultural elements, right? We do aarti at home, we offer bhoga at stipulated times, per
टाइम टू टाइम भगवान को भोग अर्पण हो रहा है, टाइम टू टाइम भगवान की आरती हो रही है, जो भी प्रोग्राम इस्कॉन में होता है सारी आरतियां वो हम घर में गाते हैं। कभी कभी समय कम पड़ रहा है, ठीक है, हम अर्चना कर नहीं पाए, सारे आर्टिकल्स नहीं ऑफर कर पाए, है ना, धूप है, दीपक है, वस्त्र है, जल है, चामर है, मोरपंख है, फूल हैं। कभी कभी घर के अरेंजमेंट में मुश्किल होता है, एटलीस्ट 2 आइटम्स, एटलीस्ट 4 आइटम्स, कुछ तो हम ऑफर करें, कुछ भी नहीं ऑफर कर रहे हैं, आरती गा तो लें, है ना। वो जो कल्चरल इम्पैक्ट भी जब मन पर पड़ता है ना, अपने आप घर का जो माहौल है वो स्पिरिचुअलाइज होने लगता है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट टू बी प्रैक्टिस्ड ओनली इन द क्लास. Spirituality is to be learned in the class and applied at home. Otherwise there is no point. It is a spiritual entertainment going on. यहाँ ठीक है, जाते हैं, कुछ तो हमारे इंटेलिजेंस को हिलाया जाएगा, अच्छा रहेगा, कुछ एक दो जोक मारेंगे, हंसेंगे, मजा आएगा, है ना. But that's not the purpose. Purpose is to learn the practical aspects of spirituality and apply it in our lives. Okay, how else? Collective book reading we can do in the family. Yes, that came out. Mataji said. Minu Mataji told. कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर तो चैंटिंग का वो होता है, तो वो क्या है कि जैसे कई बार ध्यान काम में लग जाता है, अचानक से याद आता है तो वो करेक्ट हो जाता है. यू कैन हरे कृष्ण नाम बीच बीच में भी काफी कीर्तन चला के रखा है, सो वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है. लेक्चर चला के रखा है, कीर्तन चला के रखा है, श्रवण के माध्यम से, कर्णपटु, कर्णों के माध्यम से हमारी चेतना का विकास हो रहा है, ठीक है. और प्रैक्टिकल नाम जप करना, परिवार में सबको नाम जप करना चाहिए. सब में सबसे पहले कौन आते हैं? प्रभु जी माता जी को साथ में बैठकर जप करना चाहिए, है ना. यस, विशाल प्रभु वांट्स टू से समथिंग. कुछ तो आ रहा है, साथ में नहीं कर सकते, कुछ तो आ रहा है, साथ में नहीं कर सकते, है ना. अभी हमारा ऑफिस है, फिर तुम्हारा ऑफिस होगा, तो बारी बारी कर लेते हैं. 8 तुम कर लो, 8 हम कर लेते हैं, तो 16 हो जाएंगे. फिर हम हाथ ऐसा खड़ा कर देंगे, क्योंकि 8 और 8 हो गए तो 1 हो गया, 16. हाँ, नो नो नो, नॉट दैट वे. ठीक है, समय कम मिलता है, कुकिंग करना है, माता जी को, प्रभु जी को ऑफिस जाना है, तो पहले प्रभु जी चैंटिंग कर रहे हैं, माता जी कुकिंग कर रही हैं, माता जी सोच रही हैं कि ये निकले घर से बस एक बार, उसके बाद में मैं आराम से बैठकर सोफा पर आसन लगाकर टीवी चालू करके जप करूंगी. है ना, ऐसा नहीं ना. नहीं, वी शुड फाइंड सम टाइम टू सिट टुगेदर एंड चैंट. इट एनहांसेस आवर भक्ति टुगेदर. बच्चों, क्योंकि बच्चे तब कब करेंगे जब वो माता पिता को साथ में बैठकर जप करते हुए देखेंगे, तब उनको समझ आएगा हाँ ये प्रोसेस है जो करना होता है ना. ओके, ठीक है. और कुछ प्रैक्टिकल बताइए परिवार के लेवल पे. ये तो ब्रह्मचारी भी कर रहे हैं सब कुछ जो हम कर रहे हैं. रामायण महाभारत की सीरीज वो हो गया क्या? सीरियल देख सकते हैं? नहीं, सीरियल नहीं देखना कभी भी. अगर देखना है साथ में तो सिर्फ वो ड्रामास देखना जो इस्कॉन ने प्रोड्यूस किए हैं. ओनली इस्कॉन ड्रामास कैन बी वॉच्ड टुगेदर विद द फैमिली. यस, there's a nice time spent with family together. Don't watch these professional Mahabharata and Ramayana and Krishna and what not. Yes, come on, practical. We are doing it. Don't give me philosophy, give me practical. प्रोग्राम अरेंज करना. ओके, ठीक है. हाँ, घर में भक्तों को आमंत्रण देना, प्रसाद के लिए बुलाना, प्रोग्राम के लिए बुलाना, ठीक है. उससे हमको संग मिलता है, तो संग लेने का तरीका है, ठीक है. फैमिली, फोकस ऑन द फैमिली. What you do, 4 people, 3 people in the family, I do this. This is what will direct my family towards Krishna. Book distribution with family. Okay. Yes, very good. No, one by one. Book distribution with family. Yeah, I mean, this is sometimes we underrate in our lives. Book distribution.
but it is a very prominent seva. We are what we are only because of book distribution. Prabhupada went to the US with Srimad Bhagavatam. He went to distribute Srimad Bhagavatam. That's it. Right? And he writes in his diary that I am going as a carrier of Bhagavatam to United States, America. I am not going to America. Bhagavatam is going to America, and to carry Bhagavatam somebody is required, and hence I have to go. Srila Prabhupada, see the humility. But he was clear in his purpose that yes, यही मुझे ये book दे के आना है मुझे. उन्होंने book distribution किया. हम कर रहे हैं, हमको करना है book distribution. Because the connection with Krishna I have received and I am not sharing with others. What is it? What does it make me? That makes me a कृपण, कंजूस व्यक्ति. कंजूस व्यक्ति क्या करता है? सारी दुनिया का धन जमा कर लेता है अपने पास, देता किसी को भी नहीं है ना? तो वो कंजूस व्यक्ति हम बन जाते हैं जब हम कृष्ण किसी के साथ में साझा नहीं करते, बांटते नहीं. And there is only one way to distribute Krishna to others. That is book distribution. Because they will not come to your home to eat food, to eat prasadam. है ना? Can you call random people on the street for prasadam at your home? You cannot. But you want to give Krishna to them. Krishna can be given through prasadam, but they will not come. What do? You give them books. You invite them to your home for class. Will they come? They will not come in the temple also. घर तो छोड़ो, मंदिर में नहीं आएंगे. परंतु जब उनको पुस्तक देंगे, Krishna will enter their home, first their home as a scripture, and then their heart, right, as holy name. So it's a very big seva. Okay, so let's not take this lightly. Our nights should be spent sleepless in scheming and conspiring. How do I make this book go in somebody's home? If that's a conspiracy, so be it. Of course, we have to conspire sometimes because people don't want to take Krishna. We have to conspire. कुछ तो तिकड़म लगा के उनके घर में ये पुस्तक भेजना है ना? So yes, family can do book distribution together, and when the family does book distribution together, I'll tell you the advantage. When people look at this family doing this together, they are convinced before buying the book that there is something special in this book. When we go alone, we look like salesmen. When there are kids, अभी कल परसों ने फोटो भेजा था ना सांगवी का, नहीं परसों, और उन्होंने भेजा था गौरव प्रभु ग्रुप में है ना, मोहित प्रभु, ये अपना तोषण was distributing books. छोटा बच्चा, when the small kids are there on the street distributing books, that itself is like, the war is won against Maya. Yesterday only actually Rohini and Radhika were saying कि हम अंदर shops में जाते हैं. मैंने सोचा कि मना क्या करना, जाने दो बच्चे. वो गए, हम बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो मेडिकल 24-hour wellness वाला है जो बोलते हैं. उन्होंने बोला कि चाहिए. तो बच्चे इतने खुश हो गए कि हमारे एफर्ट्स, और उनकी डिजायर भी स्ट्रांग थी बच्चों की, उनको करना है. तो जब फैमिली साथ में होती है ना, तो लोग रुक के बात भी करते हैं, समझते भी हैं कि नहीं क्या कर रहे हो आप लोग, ऐसा क्यों कर रहे हो, हु कम्स, ऐसा रोड पे आके किसी को बुक देने के लिए कोई आता है क्या? दैट इटसेल्फ विंस देयर हार्ट. ठीक है, सो वेरी इफेक्टिव प्रोसेस. Mataji's are falling behind in book distribution, so I respect with folded palms. I please, I request you to participate in book distribution in some way or the other in your society. We can put tables in the society also. Rakesh Prabhu, contact Rakesh Prabhu and plan with him, and they will come with the books and the team, and we can also join them and do it. आज हम कर रहे हैं क्या मुकेश प्रभु? Today's plan is on, right? Today Chandradeep Prabhu and his team will do live kirtans in the garden, and around them we can distribute books, right? So we make it, see, this is conspiring. Mukesh Prabhu and Vishal Prabhu they were involved in the conspiracy yesterday night, 10-11 o'clock. कि क्या करें बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? रात को 11 बजे देख के आए. See,
कहाँ पे बैठ सकते हैं, राइट? तो ये अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना है ना, यूजिंग अवर इंटेलिजेंस फॉर कृष्णा. ओके, सो प्लीज माता जी ज्वाइन. यस. जब भी हम फैमिली में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं या फोन पे भी बात कर रहे हैं, हाँ. तब हरे कृष्णा करके ग्रिप करना. ओके, ठीक है, वेरी यस. Yes. 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 We should try to chant Krishna's name when we greet each other. हाँ, yes, it's very good way. Culturally ऐसा ही करते थे पहले, राम राम और ये सब. Very good. Somehow or the other कृष्ण का नाम तो लेंगे. और कुछ practical aspects in the family? We should celebrate festival. We should decorate the altar, right? How do you bring Krishna in the center? Mataji was saying, sorry for my joke, lame joke, but yes, you are right. How do you bring Krishna in the center? Right? खाली क्लास सुन के नहीं होगा. Do activities in the home where everybody can participate. चलो गार्लैंड बनाते हैं. चलो गार्लैंड बनाना नहीं आता, जैसा भी बनेगा भगवान को अच्छा लगेगा, है ना. खरीद के गार्लैंड लाने से अच्छा है जैसे तैसे टेढ़ा मेढ़ा गार्लैंड घर पे अगर बनाया जाए ना, प्रभु जी माता जी टुगेदर, बच्चे साथ में, सोचो बच्चों को कितना मजा आएगा उसमें. अब भी आज के युग में हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल से कैसे हटाएं, टीवी से कैसे हटाएं. अरे तो ये सब कीजिए ना घर में, हट जाएंगे बच्चे मोबाइल से, उनको मजा आएगा करने में. रंगोलियां बनाइए घर में, भगवान का मंदिर को खूब सजाइए, खूब सजाइए. बाजार से लाख कुछ सामान लेके आना है, ड्राई फ्रूट्स लेके आने हैं, फल लेके आने हैं, लेके जाइए बच्चों को साथ में. भगवान के लिए कैसे खरीदारी की जाती है, कैसे सुंदर फूलों को चुना जाता है. लेट देम एक्सपीरियंस इट. This is the samskar which they will carry throughout their life. We should do it. We should do it. Right? Cleaning the home. Why? Because Krishna is there in our home. We should keep the home clean. That is everybody's business in the home, not only Mataji. So what? I am going to office. तो बड़ी बात है क्या? है ना? We should contribute in the home affairs, in the cleaning, and get children involved. Any activity we involve children, it becomes a festival in the home. Cooking, why should we keep our children away from the kitchen? अरे तो छोटे बच्चे हैं, क्यों हम कर लेते हैं. नहीं नहीं, बच्चे हैं, उनको एंजॉय करने दो. अरे उनका एंजॉयमेंट है इसमें. देखो उनको बेलन और एक आटे का बॉल, उनको बहुत मजा आता है ये सब करने में. परंतु हमको बता फ्रस्ट्रेशन होता है, अरे ये इतना बिगाड़ देंगे, हमको सफाई करना पड़ेगा, कुछ हो जाएगा, ये हमारा ही काम बढ़ेगा. ये काम तो बढ़ेगा, बट दैट इज ओके ना. दे आर लर्निंग समथिंग, दे आर डूइंग इट फॉर कृष्णा, राइट? सिंपल थिंग्स वी कैन डू इन द होम. लेट्स क्रिएट अ गार्डन फॉर कृष्णा, है ना. एवरीथिंग कैन बी कनेक्टेड टू कृष्णा. ठीक है, चलो ये श्लोक हम याद करते हैं. हैव वी एवर considered that let me memorize a shloka, and when I go in the temple for darshan of Nitaya Gaurchandra, I will offer the shloka to them. How do you deal with the deities at a personal level? When we talk to them, when we express them, when we offer them something, right? So traditionally when we go to the temple, we should carry something, some flowers, some करते हैं आज भी लोग, नारियल पानी कुछ ना कुछ लेकर आते हैं. ट्रेडिशनल अच्छा हैबिट है. नहीं तो कुछ नहीं लाया तो दान पेटी में कुछ हम ऑफर कर देते हैं. अमाउंट डजंट मैटर, द हार्ट मैटर्स, राइट? However, offering is also at a subtle level. What consciousness I am carrying? Did I have some good experience in bhakti in the last week? So when I go to for Sunday feast and I take the darshan of Nitaya Gaurchandra, I can express them. My dear Lord, I had this experience in the last week, and it enriched my devotion towards you. Thank you very much. Do we express our feelings to Nitaya Gaurchandra? Do we express our feelings to Krishna Balram? No, then they will remain stone only. If we don't express, if we don't talk to them, they will remain a stone for us. They will reciprocate with the people who want their reciprocation, who want their involvement in their lives.
right? We offer a shloka. देखो I have memorized this shloka this week. I offer it to you, right? As if they are real person standing there. They are listening to us. करना चाहिए, बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए कि मंदिर जा रहे हैं, प्रभु जी मिलेंगे, प्रभु जी को श्लोका सुनाना, है ना? आई रिमेम्बर वन टाइम, दिस गेटिंग क्या बहुत लंबा हो गया, ठीक है, वी लैंड इन 5 minutes. सो उस समय बीसी से नहीं था इधर, तो हम कैंप मंदिर जाते थे, राइट? एवरी वीक वी यूज्ड टू गो फॉर भागवतम क्लास एंड सेवा टू द कैंप टेम्पल. तो वासु को हम बोलते थे कि कन्या ठाकुर जी मिलेंगे, उनको श्लोका सुनाना है, तो ये श्लोका याद कर लो. तो वासु याद करता था श्लोक, प्रभु जी को सुना दो, एंड प्रभु जी यूज्ड टू गिव हिम ऐसा सम स्मॉल गिफ्ट, कुछ तो गोविंदा से, नहीं तो कुछ की रिंग, कुछ तो नहीं तो ऐसे ही वेरी गुड यूज्ड टू प्रेज. तो उसको इतना हैबिट पड़ गया कि एक बार हम जा रहे थे कार में, आधे रास्ते बोलता है, अरे प्रभु जी मिलेंगे, श्लोक याद नहीं किया, मम्मा जल्दी श्लोक याद कराओ. एज इफ मीटिंग प्रभु जी मीन्स टेलिंग ए श्लोका, राइट? तो उसको बोला कि नहीं, अभी इतना जल्दी नहीं होगा, स्ट्रेस मत दो, ऑलरेडी स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में. है ना? बट वो हैबिट बहुत लंबे टाइम में कंटिन्यू नहीं होगा, अभी नहीं है, उसके बाद में जो छूटा वो छूटा. अब तो बोल मतलब करता ही नहीं है वो श्लोक याद वासु, जो है ना, कहने से भी नहीं करता. परंतु कुछ टाइम तो चला, कुछ तो संस्कार उसके दिमाग में पड़ा कि नहीं पड़ा, कितना कुछ तो एनहांसमेंट हुआ ना भक्ति में. तो सिमिलरली वी नीड टू यूज अवर इंटेलिजेंस in a way that how do I remain Krishna conscious 24/7? 24/7. ऐसा नहीं है कि ये 1 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, सैटरडे मॉर्निंग का ये क्लास का टाइम है, उसके बाद में बस अपना जीवन है, फिर कौन देखने आ रहा है मुझे. परंतु प्रोग्रेस तो हमारी है. हमें सुख कहाँ मिलेगा? कृष्ण के चरणों में ही मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा. ठीक है? आई हैव टू गेट कन्विंस्ड अबाउट दिस. And this conviction will shake many a times. When it shakes, devotee association saves me. Once again, that class, that kirtan, that prasadam together, that yatra together, that will again uplift my consciousness. And again, I'll be back on track. ठीक है? उतार चढ़ाव तो आएंगे जीवन में. उतार चढ़ाव मतलब जीवन के उतार चढ़ाव की बात नहीं कर रहा, जीवन में भक्ति के उतार चढ़ाव की बात कर रहा हूँ. ठीक है? एनीथिंग एल्स? रथ यात्रा कर, फेस्टिवल्स, सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एट होम. प्राइमरीली फेस्टिवल्स हैव टू बी सेलिब्रेटेड एट द टेम्पल. दैट इज अ प्राइमरी सेलिब्रेशन. इफ वी स्टिल गेट सम टाइम सेव्ड फ्रॉम देयर, देन वी कैन सेलिब्रेट होम. बट प्राइमरीली वी शुड बी इन द टेम्पल. अगर हम 2 दिन भी मंदिर में ही है और आए ही नहीं, और हमारे जन्माष्टमी पे हमारे लड्डू गोपाल को अभिषेक नहीं हुआ, चलता है, बिकॉज निताय गौरचंद्र इज देयर. घर में जो विग्रह हैं वो मंदिर के विग्रहों का विस्तार होते हैं, वो स्टैंड अलोन, वो अलग विग्रह नहीं होते घर में. ठीक है? वो मंदिर में जो विग्रह हैं उनका विस्तार होते हैं. तो जब मंदिर में हम सेवा करते हैं भगवान की, तो घर के विग्रहों की सेवा इज कंसिडर्ड इन इट. ठीक है? सो वी कैन डू वेरी मिनिमल थिंग्स एट होम एंड इन्वॉल्व मोर एंड मोर इन द टेम्पल. ओके, ठीक है? सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट अवर स्वार्थ इज इन विष्णु, इन कृष्णा, एंड डेवलप एन एनवायरमेंट इन द फैमिली इन अ वे दैट ऑल ऑफ अस कैन प्रोग्रेस टुवर्ड्स कृष्णा. Encouraging each other to attend the program, to attend the festival at the temple, right? If I think that my attending classes and my doing bhakti will help everyone and the family member do not have to do anything, aisa nahi chalega. Family life means everyone has to progress together. So we need to find ways. If my spouse, my husband doesn't want to come to the program, what should I do? I need to find ways कि कैसे न कैसे प्रोग्राम में आए. नहीं आ रहे हैं तो घर में उनको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, डिवोशनल एक्सपीरियंसेस, सेलिब्रेशंस, यू नो, प्रसादम उनको घर में खिलाना, कुछ ना कुछ डिस्कस करना, जिससे कि जो हमको समझना है कि किसका साइकोलॉजी कैसा है, उनको कैसे हम भक्ति दे सकते हैं. भक्ति कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एनीवन.
It can only be inspired, because seed is already there in the kid's heart. Also, the seed is there. Everybody has that seed of bhakti. It needs to be fructified at the right time, place, circumstance. कुछ तो ऐसा होगा कि उनका फिर वो सीड फ्रुक्टिफाई हो जाएगा इंस्पिरेशन मिलके. तो घर में it is a responsibility of everyone who is connected to Krishna consciousness to create an environment that everybody can rise in their Krishna consciousness. ऐसा हो ही नहीं सकता कि फैमिली में 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो एक जना आगे बढ़ता जाए और बाकी फैमिली इधर होगा. ऐसा नहीं रहेगा. वो फैमिली विल पुल यू ऑल्सो डाउन, है ना. तो क्या करना है, सबका धीरे 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 धीरे. इट इज ओके अगर एक जना ऐसा है तो ऐसे ऐसे बढ़ना फिर भी ठीक है, पर ऐसे नहीं बढ़ना है. फॉर दैट रीजन वी हैव टू टेक केयर ऑफ गुड material and take good care of the material needs of the family also. ठीक है ना, कि हाँ उनका रिलेशन उतना बड़ा वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको भी क्या चाहिए मटेरियल लेवल पे भी वो भी उनको सप्लाई करना है और धीरे धीरे उनको अपलिफ्ट करना है. ठीक है, थैंक यू. एनी क्वेश्चंस, एनी फीडबैक? श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की. Who wants to sing? Rahul Prabhu, anything from you? No, Prabhu. Thank you. So we'll have prasadam now. Thank you, Rahul Prabhu, for joining.